प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की एक चर्चित कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या करेंगे। पहले मैं कविता का पाठ कर देती हूँ। संक्षिप्त कविता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। विद्यार्थियों, इस कविता में कवि ने अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। पहले उन्होंने बताया है कि किस तरह से अकाल के दिनों में अन्न के अभाव में मनुष्य तो क्या, छोटे छोटे प्राणी तक, यहाँ तक कि छिपकलियाँ और चूहे भी बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। अर्थात मनुष्यों की ही नहीं, आदमियों की ही नहीं, बल्कि जानवरों की भी और बहुत छोटे छोटे प्राणियों की भी अकाल में दुर्दशा हो जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि किस तरह से जब घर में अनाज आ जाता है, अकाल के समाप्त होने पर फसल उगती है, अन्न के दाने, अनाज घर में आता है, तो किस तरह से हर ओर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। घर में लगता है मानो कोई त्योहार आ गया हो। ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव घर भर को होने लगता है। और वैसे ही जैसे कि अकाल के दिनों में मनुष्यों के साथ, घर के लोगों के साथ छोटे छोटे प्राणियों की दशा दयनीय हो गई थी, वैसे ही अनाज के आने पर, घर में अन्न के पकने पर घर के लोगों के साथ छोटे छोटे प्राणी और पक्षियों में भी हरकत दिखाई देने लगती है, उल्लास दिखने लगता है। पहले देखिए अकाल के दौरान क्या स्थिति है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कवि कहते हैं कि भीषण अकाल के पड़ने से आम आदमी, जिसमें विशेषकर गरीब लोग हैं, दीनहीन लोग हैं, उनकी दशा बहुत दयनीय हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है, अनाज नहीं पकता है, रोटी नहीं बनती है, तो चक्की भी उदास एक कोने में पड़ी रहती है, क्योंकि घर में अनाज नहीं है तो चक्की का काम भी समाप्त। अनाज को पीसने का काम जो है चक्की करती है, और अनाज नहीं है तो चक्की भी चुपचाप एक कोने में रखी हुई है। बहुत दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहती है। फिर चक्की उदास रखी हुई है, तो वहीं पर कवि कहते हैं कि वहीं पर कानी कुतिया, मतलब घर में जो पालतू जानवर होते हैं, तो वो भी उदास पड़े रहते हैं। पता है कि घर में सभी लोग मौन हैं, सभी चुपचाप हैं, कहीं कोई अनाज के पकने की गंध, रोटी के पकने की गंध कहीं भी नहीं है, तो घर के पशु भी वहाँ पर उदास पड़े रहते हैं, उदास लेटे रहते हैं। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। आगे कवि कहते हैं कि बहुत दिनों तक
अकाल की इस दशा में दीवार पर छिपकलियां जो इधर उधर घूमती थी, वो लगता है कि घर में इंसानों की हरकत समाप्त हो गई है, इंसानों में हलचल समाप्त हो गई है। इंसानों में, घर के लोगों में हलचल नहीं है। तो छिपकलियां बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के दीवार पर इधर उधर छोटे छोटे कीट पतंगों को खाने के लिए इधर उधर परेशान सी रेंगती हुई दिखाई देती हैं। लगता है कि वे दीवार पर गश्त कर रही हैं, पहरेदारी कर रही हैं, चौकीदारी कर रही हैं। और इसके साथ ही मनुष्य तो मनुष्य, अकाल के दौरान छोटे छोटे प्राणियों, यहाँ तक कि चूहों को भी भूखा रहना पड़ रहा है, क्योंकि घर के लोगों के लिए ही खाने के लिए अन्न नहीं है, घर में ही अनाज के दाने नहीं है, तो चूहों के पेट में भी खाली, चूहों का पेट भी खाली है और उनकी हालत भी मनुष्यों के समान ही, घर के लोगों के समान ही उनकी हालत भी पस्त होती दिखाई दे रही है। उनकी हालत भी उनकी दशा भी बहुत ही खराब हो रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में पहले कवि ने अकाल के दौरान, अकाल के दिनों में घर में क्या वातावरण है, कैसा उदास वातावरण है कि इंसानों के साथ साथ छोटे छोटे प्राणियों में भी बेचैनी है। छोटे छोटे प्राणी भी, चूहे तक, छिपकलियां तक घर में उदास दिख रहे हैं और इस अन्न के अभाव का प्रभाव उन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद कवि कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। मतलब अकाल समाप्त हो गया है, फसल उगी है और अनाज के दाने, अन्न घर में आया है। तो अन्न के घर में आते ही कई दिनों के बाद जब अन्न घर में आता है, तो किस तरह से चूल्हे में फिर से रौनक आ जाती है, रसोई में फिर से रौनक आ जाती है और चूल्हा जलने लगता है। वही चूल्हा जो अभी तक अन्न के न होने से अकाल के दिनों में ठंडा पड़ा हुआ था, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा था, वही चूल्हा फिर से रौनक से भर जाता है। धुआं फिर से उठने लगता है, आंगन से ऊपर धुआं उठता दिखाई दे रहा है। मतलब घर में अनाज पकने लगा है, घर की दशा सुधर गई है। और इसके साथ ही कवि कहते हैं, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। घर भर की आंखें, इस सुंदर सी पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि घर भर के सदस्यों की आंखें, घर भर के लोगों की आंखें, घर के लोगों की आंखें उत्साह से, प्रसन्नता से चमक उठी हैं। और ये चमक क्यों है? अन्न के आने की चमक, घर में अन्न के पकने की चमक, घर में रोटी के बनने की चमक, बनने की खुशी में जो उनकी आंखों में चमक आई है, कवि का संकेत उस ओर है। और यह दशा घर के भीतर ही नहीं है, यह उल्लास घर के भीतर ही नहीं है। अनाज के आने का, अन्न के पकने का उल्लास घर के अंदर तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि घर के बाहर भी इसका प्रभाव है। और यहाँ तक कि घर के बाहर जो कौवा बैठा हुआ है, वह कौवा जो अभी तक चुपचाप बैठा था, वह कौवा अब अपने पंखों को कई दिनों के बाद खुजलाने लगा है। अर्थात वह भी, उसमें भी हलचल हो उठी है, उसमें भी उत्साह का संचार हो उठा है, वह भी उत्साह से भर उठा है। तो इस संक्षिप्त सी कविता में कवि नागार्जुन ने अकाल के दौरान, अकाल के दिनों की दयनीय दशा का चित्रण किया है। और उसके बाद जब अकाल समाप्त होता है और घर में अन्न आता है, अन्न पकता है, तो उस समय घर में कैसी रौनक जाग उठती है,
त्योहार जैसा वातावरण हो जाता है, इसका कवि ने इस कविता में चित्रण किया है। इसमें हम देखते हैं कि विशेषता है कि इस कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और वर्णन चित्रात्मक है। लगता है कि हमारी आंखों के सामने कोई चित्र बन गया हो। तो इस तरह से इसमें चित्रात्मक वर्णन है और 2 पदों के प्रयोग से अर्थ बदल गया है। पहले कवि कहते हैं कई दिनों तक और उसके बाद कहते हैं कई दिनों के बाद। इनमें कई दिनों तक में अकाल के दिनों का चित्रण है और कई दिनों के बाद अकाल के बाद के उत्साह का चित्रण है।